अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर असद अब्बास और आज की वीडियो में बात करने लगा हूं सोलर सिस्टम की टाइप्स के बारे में। अगर आप अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि सोलर सिस्टम की कितनी टाइप्स हैं, कितनी किस्में हैं और कौन सी टाइप मेरे लिए बेहतरीन है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली सोलर सिस्टम की टाइप है ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप यूटिलिटी यानी पाकिस्तान की बात की जाए तो वापडा को कट ऑफ कर देंगे और पूरी तरह सोलर सिस्टम के ऊपर रिलाई करेंगे। इसको हम कहते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड सिस्टम में फिर फर्दर कैटेगरीज आ जाती हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम नंबर वन ऐसा हो सकता है जिसमें आपका लोड एसी हो, यानी आपके जो फ़ैन हैं, आपकी लाइट्स हैं, वो लोड ऐसा हो जो एसी सप्लाई के ऊपर चलता हो। तो इस ऑफ ग्रिड में एक अदद इन्वर्टर यानी जिसको हम यूपीएस कहते हैं वो यूज़ होगा, जो कि सोलर सिस्टम से आने वाली सप्लाई जो कि डीसी एनर्जी होती है उसको एसी एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है इन्वर्टर की। अगर हम ऑफ ग्रिड सिस्टम की कॉस्ट की बात करें तो ये एक महंगा सिस्टम है क्योंकि इसमें बैटरीज इन्वॉल्व हो जाती हैं और बैटरीज कॉस्ट को बढ़ा देती हैं। ऑफ ग्रिड में जो दूसरा सिस्टम है वो हो सकता है सोलर सिस्टम के साथ डीसी लोड, यानी आप सोलर सिस्टम से एनर्जी हासिल करेंगे और आपका जितना भी लोड होगा यानी लाइट्स, फैन, ये सारी चीज़ें डीसी होंगी। इसमें आपकी जो कॉस्ट कटिंग होगी वो इन्वर्टर यूज़ नहीं करना पड़ेगा। आप जस्ट एक चार्ज कंट्रोलर यूज़ करेंगे और अपना लोड डायरेक्टली सोलर सिस्टम के ऊपर चलाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी आपको बैटरीज लगानी पड़ेंगी। और तीसरा इसमें एक जो सिस्टम इन्वॉल्व हो सकता है वो एक जुगाड़ आप उसे कह सकते हैं। बहुत ही सस्ता सलूशन आप ये ले सकते हैं कि आप अपने घर पे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक दो तीन प्लेट्स रखें और साथ में आप डीसी लोड उसके ऊपर ऑपरेट करें। लेट्स सपोज आपने एक डीसी पेडिस्टल फ़ैन ले लिया, आप उसको गर्मियों में चला सकते हैं। दिन के टाइम जब तक धूप अवेलेबल होगी आप उसको चला सकते हैं। इसी तरह डीसी कूलर आपने ले लिया, वो आप चला सकते हैं। अगर आप इस सिस्टम की तरफ जाना चाह रहे हैं तो फिर घर बनाते वक्त आप कोशिश करें कि घर में एक छत से लेकर नीचे तक जहाँ पे आप ये सब कुछ करना चाह रहे हैं एक पाइप डाल दें, ताकि जब आपने ये करना हो तो वहाँ से इजीली आप केबल पुल करके और ये सब कुछ चला सकें। तो दूसरे सिस्टम की आप बात करें तो वो है ऑन ग्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाएंगे और उससे हासिल होने वाली एनर्जी यूटिलिटी को, ग्रिड को, यानी कि पाकिस्तान की बात की जाए तो वापडा को आप सप्लाई करेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि सर्दियों में जब हमारी कंजम्पशन बहुत कम हो जाती है, इसके बावजूद हमारी जो एनर्जी है वो वापडा को सेल हो रही होती है। तो वही एनर्जी जब गर्मियों में हमारा लोड बढ़ जाता है, हमारी कंजम्पशन बढ़ जाती है, तो उसी एनर्जी को ये चीज़ कंपनसेट कर देती है और इस तरह हमारे पैसों की बहुत सारी बचत हो जाती है। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें कोई बैटरीज इन्वॉल्व नहीं होती और इसकी एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर वन, आप के घर में थ्री फेज़ कनेक्शन यानी कि थ्री फेज़ मीटर होना ज़रूरी है। नंबर टू, आपके एरिया में वापडा नेट मीटरिंग को अलाउ कर रही हो। अगर ये दो चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप नेट मीटरिंग की तरफ नहीं जा सकते, आपको वापडा ग्रीन मीटर इशू नहीं करेगी। तीसरे सिस्टम की हम बात करें तो वो है हाइब्रिड सिस्टम, जो सबसे ज़्यादा रिलायबल है पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ बिजली बहुत ज़्यादा जाती है। तो ये सिस्टम आपको बैकअप भी प्रोवाइड करता है, आपको दिन के टाइम आपके अप्लाइंसेस को सोलर सिस्टम पे चलाएगा। हाइब्रिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तीन सोर्सेज से आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। नंबर वन सोलर सिस्टम, नंबर टू वापडा और नंबर थ्री बैटरीज के ज़रिए से। अगर इसकी कॉस्ट की बात की जाए तो नेट मीटरिंग से इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन ऑफ ग्रिड सिस्टम के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो इसकी कॉस्ट कम है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो उम्मीद है कि इन तीन किस्मों से आपको फ़ायदा होगा और ये जानने में आपको मदद मिली होगी कि मैंने अपने घर पे कौन सा सिस्टम लगवाना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।